हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक नई नोटिफिकेशन आप सभी के लिए मैं लेकर आज आ चुका हूँ। ये है नोटिफिकेशन CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन दिया गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि ट्रेड्समैन भर्ती 2025 की भर्ती नोटिफिकेशन आ गया है। और इसमें आप लोग देखेंगे टोटल 1161 पोस्टों पर ये भर्ती आई है। और ऑनलाइन स्टार्ट कब से होगा और इसका लास्ट डेट कब है और इसमें क्या प्रोसेस होने वाला है और कौन कौन से पोस्ट पर आए हैं, क्योंकि ट्रेड्समैन है, इसमें ट्रेड के हिसाब से आता है। तो संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यदि आप लोग, जो भी हमारे नौजवान साथी लोग हैं, वो लोग इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी पोस्ट है, अच्छी खासी आपको सैलरी भी पूरा वही पे मिलता है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो एक कांस्टेबल होता है और उससे आसान ये रहता है। यहाँ में आपको ट्रेड के हिसाब कार्य करने पड़ते हैं। फिर मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, क्या है नोटिफिकेशन। ये देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों नोटिफिकेशन है, मैं हिंदी वाला बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप लोग देखेंगे इसका ऑनलाइन स्टार्ट कब से होगा, तो मैं बता दूँ 5 मार्च, ठीक है। 5 मार्च को इसका ऑनलाइन स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये पे लेवल 3 है, मैं बता दूं मिनिमम 21,000 से लेकर 69,000 रुपये तक आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है। 5 मार्च से इसका ऑनलाइन होगा, कब तक होगा? 3 अप्रैल तक, ठीक है। 3 अप्रैल तक इसका ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको डेट को ध्यान रखिएगा और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन करिएगा। लास्ट डेट में आप लोग वेबसाइट प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको दिक्कत उठाना पड़ जाएगा। और वहीं एज की बात करूं, एज क्राइटेरिया मैं बता देता हूं, 18 से 23 साल सभी कैटेगरी के लिए रहता है। उसके अलावा OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल की छूट रहती है। और मैं इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लूँ, 10th पास है। और ITI जिसका है निर्धारित ट्रेड में, उसको वरीयता दी जाएगी, या आप किसी 10th पास समकक्ष होना चाहिए। जैसे क्लास 10th में इस ट्रेड से भी सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। कभी भी किसी बोर्ड में पूरा सब्जेक्ट आप चेक करेंगे तो उसमें निर्धारित ट्रेड से भी सब्जेक्ट होता है। यदि उससे भी आप लोग किए हैं तो भी आपको मान्य किया जाएगा। और रही बात इसके साथ साथ, यदि आपके पास निर्धारित ट्रेड में कोई सर्टिफिकेट है तो उसको ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि उसको वरीयता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता और जाति प्रमाण पत्र की। जो निर्धारित तिथि है उसके पहले का ही होना चाहिए, तो 3 अप्रैल के पहले का आपका शैक्षिक अर्हता कंप्लीट होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, याद रखिएगा। और 3 अप्रैल के पहले का होना चाहिए। इतनी चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है। ये मेन चीज़ें यही थी। उसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन कहाँ पर भरा जाएगा मैं बता देता हूँ, CISF रेक्ट मतलब recruitment.cif.gov पर आपको फॉर्म वहाँ पर जाकर भर सकते हैं। आपको 1 टाइम मतलब कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यदि आप पहले से CISF का फॉर्म भर चुके हैं तो आपको उसी पर लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस फॉर्म भरने के भी बताऊंगा, कमेंट आप लोग करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ट्रेड में आया है। मैंने बता दिया पे लेवल होना चाहिए कितना। पे लेवल मैंने बताया अच्छी खासी वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कांस्टेबल का है। और ये क्षेत्रीय आधार पर आपको भरा जाएगा। कौन कौन से रीजन है, उस रीजन के हिसाब से आपको कौन से रीजन में आपको रखा गया है। वो जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब सेंट्रल रीजन के आते हैं, तो उनको सेंट्रल रीजन में ही फॉर्म भर पाएंगे। तो इसमें ट्रेड में मैं बात कर लेता हूँ। टोटल 1161 पोस्ट पर भर्ती आई है। इसमें कौन कौन से रसोइया का पोस्ट आया है। इसमें महिला पुरुष दोनों लोग भर सकते हैं, लेकिन पोस्ट के हिसाब से रसोइया में 400 पुरुष, सोचिए 400 अकेले पुरुष के फॉर्म आया, बहुत ज़्यादा आया है।
सोचिए एक रसोइया ट्रेड में, कुक में, ट्रेड्समैन में 480 जीडी में भी इतना पोस्ट नहीं आता है। ठीक है, 80 जीडी में अगर एक कैटेगरी के देखेंगे, एक स्टेट का देखेंगे, 200 से ज़्यादा पोस्ट नहीं रहती है। तो महिला के लिए इसमें 44 पोस्ट निर्धारित किया गया है, टोटल 444 है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 49, टोटल 493। ये आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं एक एक चीज़ नहीं बता पाऊँगा, मैं सिर्फ ट्रेड बताऊँगा। रसोइया के लिए है, मोची के लिए है, दर्जी के लिए है, नाई के लिए है, धोबी के लिए है, सफाई वाले में सबसे ज़्यादा भरते हैं। फिर पेंटर के लिए है, बढ़ई हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, माली हो गए, बेल्डर हो गए, चार्ज मैकेनिक हो गए, या एमपी अटेंडेंट हो गए। ठीक है, तो ये पोस्ट है, इसी ट्रेड में आपका पोस्ट आई है। टोटल 1161 पोस्ट है। इस पोस्ट के हिसाब से आप लोग देख लेंगे कौन कौन से पोस्ट में कितना है। उसके अलावा इसमें देख लीजिए, ये रीजन वाइज बटा हुआ है। उत्तरी खंड जैसे भारत के उत्तरी स्टेट हो गए, एनसीआर में मिडिल वाले हो गए, पश्चिम राज्य हो गए, मध्य खंड हो गया, एमपी हो गया, बिहार ये सब हो गया, एमपी, मध्य प्रदेश वगैरह। पूर्वी खंड पूर्वी राज्य हो गए, दक्षिणी खंड दक्षिणी राज्य हो गए, उत्तर पूर्वी खंड उत्तर पूर्वी जो पूर्वोत्तर राज्य आते हैं, उत्तर पूर्वी खंड से फर्स्ट हो गया, एक सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। तो इस हिसाब से बांटा गया। एनसीआर में मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश वाले एनसीआर में ही आएंगे, दिल्ली वाले एनसीआर में ही आएंगे। तो इसमें आप लोग पोस्ट अपनी कैटेगरी वाइज देखिएगा कितना आया है। ठीक ठाक आया है, 20 पोस्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग का। उसके अलावा महिलाओं में भी इतना ठीक ठाक है, तो उस हिसाब से अच्छा पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना इसमें देख लेंगे, चेक कर लेंगे। तो इसके लिए पोस्ट है, आप लोग नोटिफिकेशन जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर वन डे एग्जाम बाय अभिषेक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोग इसको पा सकते हैं। वहाँ पर टेलीग्राम जाकर आप लोग कमेंट कर देंगे, मैं आपको भेज दूंगा। ये महिला के लिए है, महिला के लिए थोड़ा सा कम है पोस्ट, यहाँ पर देख लीजिए। महिला के लिए रसोइयों में महिला के लिए देखिए एक 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 दो 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 दो, ये थोड़ा सा कम पोस्ट है। ठीक है, क्योंकि महिला इतनी ज़्यादा जाती नहीं है, तो उस हिसाब से इनको पोस्ट कम ही रखा है। तो ये हो गया, भूतपूर्व सैनिकों के लिए हो गया। अब बात कर लेते हैं, पोस्ट हो गया, मैंने बता दिए। आपको इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वैध निवास प्रमाण पत्र। निवास जाति, जाति सेंट्रल का होता है, निवास सिर्फ एक ही बनता है। ये दोनों वैध होने चाहिए, लास्ट डेट के पहले का ही होना चाहिए, उसके बाद मत बनवाइएगा, नहीं तो आपको नहीं लेगा, आपको सीधा जनरल में डाल देगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सब देखते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप सिर्फ एक ही ट्रेड में फॉर्म को भर सकते हैं, ओनली वन ट्रेड। ठीक है, ओनली वन ट्रेड में भर सकते हैं। और ये अधिवास से संबंधित देख लीजिए, इसमें नोटिस दिया गया है, आपको जिस राज्य में आप रह रहे हैं उसी राज्य का ही आपको आरक्षण मिलता है। उसी राज्य से छूट लेने के लिए आपको वैध प्रमाण पत्र लगाना होगा, ये सब कुछ दिया गया। उसके अलावा आपका पीटी पीएचटी होता है सबसे पहले, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपका डीएमई आरएमई होता है। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, तो ये प्रोसेस देख लीजिए। आपको सबसे पहले क्या कराया जाएगा, पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, फिर पीएचटी होता है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपको उसी दिन ट्रेड परीक्षा भी करवा लेते हैं, यदि समय रहता है, नहीं तो 1-2 दिन करवाते हैं। उसके बाद आपका जब ये सब सारा चीज़ क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद लिखित परीक्षा कराया जाएगा, रिटन एग्जाम होता है, और उसके बाद मेडिकल होता है। ये इतनी चीज़ें होती हैं, इसमें प्रोसेस क्या है। ठीक है, मैंने बता दिया पूरा। तो इसके लिए आपको फॉर्म भरने की जो फीस है मात्र 100 रुपये रखी गई है, ओबीसी और जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी सभी के लिए ये 0 रुपये है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। ये सब मेडिकल वेडिकल तो मैंने बताया। इसमें अंतिम में जो शार्ट लिस्ट किया जाएगा
वो 2 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। किसमें? मेडिकल के लिए। ठीक है, मेडिकल के लिए 2 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके पहले आप लोग के लिए कोई कट ऑफ नहीं बनेगी। आप लोग ट्रेड टेस्ट पार कर रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, तो आपको लिखित परीक्षा देने को ज़रूर मिलेगा। आपको सिर्फ लिखित परीक्षा में प्रदर्शन करना है। जितना नंबर आप पाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, इसमें जो परीक्षा होगा इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, नो निगेटिव। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। वही प्रोसेस है, 90 मिनट, 100 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक करना है, मैथ, रीजनिंग, जीएस। सेम प्रोसेस सभी में जो लागू है उसमें यही भी उसमें भी लागू है। अब शैक्षणिक अर्हता में मैंने बताया, एक बार चेक कर लेंगे, थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। शैक्षिक अर्हता में देख लीजिए, प्रशिक्षित ट्रेड्स अर्थात नाई, बूट मेकर, मोची, दर्जी, रसोइया, राजमिस्त्री, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, धोबी, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर और सहायक उपकरण के लिए एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक, ठीक है, के लिए एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष होना चाहिए। मतलब हाई स्कूल पास हो या इसके समकक्ष होना चाहिए। इसके अलावा कामा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से, मतलब कि आईटीआई प्रशिक्षित जो विद्यार्थी होंगे, अभ्यर्थी होंगे, उनको वरीयता दी जाएगी। तो पहले ही उनको आगे रखा जाएगा, आपको पीछे रखा जाएगा। यदि आप निर्धारित ट्रेड से आईटीआई किए होंगे तो आपको पहले वरीयता रखा जाएगा। प्रशिक्षित ट्रेड है मतलब कि वो प्रशिक्षित रहेंगे। उसके अलावा अप्रशिक्षित ट्रेड कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड है, सफाई वाला। सफाई वाले में आप सब भर सकते हैं, सिर्फ हाई स्कूल पास हो सब भरिए। ठीक है, आयु सीमा की गणना मैंने बताया 18 से 23 साल होती है और इसका 1/8/2025 से इसका गणना किया जा रहा है। आयु सीमा फरवरी चल रहा है 1/8 मतलब कि 1 अगस्त से। ठीक है, और वहीं 2002 से 1/8/2007 के बीच आयु सीमा होनी चाहिए। उसके अलावा छूट मिलेगी, उस हिसाब से आप लोग जोड़ लीजिएगा। उसके बाद ये देख लीजिए, छूट 3 वर्ष, 5 वर्ष, ये सब है। अब बात कर लेते हैं शारीरिक मानक जो है, कुछ नहीं करना है, मैं सीधे सीधे सिंपल बता, ये सब बकवास। आपको सिर्फ पूरा पढ़ना है, पढ़िए मत पढ़िए। लंबाई 170 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 80 से 85, बस बात ख़त्म। अन्य कैटेगरी भाड़ में जाए, कोई उस कैटेगरी से आता ही नहीं है, ना उस कैटेगरी के बच्चे आपको देखेंगे ना हमसे पूछेंगे। तो 170 सेंटीमीटर आपकी लंबाई और 80 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। इतना सबको पता ही है। 80 सेंटीमीटर नॉर्मल, फुलाने के बाद 85, मिनिमम 5 सेंटीमीटर फुलाव आना चाहिए। चाहे आपका 90 ही क्यों ना हो, आपको 95 करना पड़ेगा। चाहे आपको 85 ही क्यों ना हो नॉर्मल, आपको 90 करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, याद रखिए। ये हो गया। उसके अलावा आपका सब कुछ मैंने बता ही दिया है, सब कुछ है, ख़त्म है। ये सब मेडिकल स्थान, टैटू फैटू, ये सब अलग चीज़ है। टैटू का मतलब होता है कि जैसे हाथ वगैरह, ये सब मेडिकल में होगा। अभी पहले आप इसमें पेपर दीजिए, उसके अलावा जो होगा देखा जाएगा। ये सब कुछ दिया गया, मतलब ये रीजन दिया गया, कौन से रीजन में कौन सा स्टेट आता है। देख लीजिए, जो एनसीआर रीजन है उसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आता है। ठीक है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसका मुख्य क्षेत्र कहाँ है? इसका ऑफिस गाजियाबाद में रखा गया है। ठीक है, गाजियाबाद में। ठीक है, और नीचे पूरा वही सब, इसमें पूरा वही प्रोसेस लिखा गया, क्या कैसे फॉर्म को भरना है, क्या करना है ऑनलाइन। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराइए, आराम से ऑनलाइन करिएगा, एक एक चीज़ गलती मत करिएगा। बिल्कुल आप लोग पूछ लीजिए किसी से, लेकिन गलती मत करिएगा। और अब बात कर लेते हैं, हाइट वाइट हो जाता है जब, उसके बाद आपको दौड़ करवाया जाएगा। दौड़ के लिए आपको क्या करवाया जाएगा? 1600 मीटर लड़कों के लिए, 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ होगा। लड़कियों के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में होगा। ये जब रेस पास हो जाएंगे तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। मतलब इसके बाद शारीरिक मानक पर पीएसटी होता है। हाइट बार हो गया, हाइट बार होने के बाद आपका सीधे दौड़ हो जाने के बाद आपका पीएसटी होगा। मतलब कि आपको चेस्ट नापेंगे,
लंबाई नापेंगे, उसके बाद आपका वज़न नापेंगे, ठीक है। ये स्क्रीनिंग की जाती है, ठीक है। वज़न का भी ध्यान रखिएगा, वज़न अगर कम ज़्यादा है तब भी आप बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन हालांकि ये पीएचडी के समय चल जाता है, लेकिन मेडिकल में नहीं चलता है। लेकिन इनको बच्चे छाँटने रहते तो छाँट भी सकते हैं कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड परीक्षा क्या है? ट्रेड परीक्षा में आपको जिस कैटेगरी से आप फॉर्म भरेंगे उसका आप ट्रेड कराया जाएगा। 10-15 मिनट में आपसे इंटरव्यू टाइप वाइवा टाइप लेंगे, जिसमें आपको ट्रेड के लिए जैसे कुक है तो आपको रोटी या चावल बनाने के लिए बोलेंगे, उसको इतने लोगों के लिए कितना आटा कितना चावल ये सब लगेगा, सब्जी दाल सांभर इडली आदि बनाने के लिए, मांस मछली अंडा खीर ये सब बनाने के लिए बोलते हैं। आपको वहाँ पर पूरा बनाने की प्रक्रिया नहीं देखेंगे कैसे बनाना है, सिर्फ एक स्टार्टिंग प्रक्रिया देख लेंगे कि हाँ बच्चा बनाना जानता है कि नहीं जानता। वही हाल मोची का भी है, मतलब जिसका जो कार्य है वही आप कार्य करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो आप ट्रेड्स ये पूरा देख लीजिए। सफाई वाला में झाड़ू लगाना होगा, शौचालय टॉयलेट सफाई हो गया, बाथरूम सफाई हो गई, ये सब सफाई करने के लिए आपको सफाई करवाएंगे भी। और उसके बाद उसमें कुछ आपको सामान भी पूछेंगे, ये सामान क्या है, ये मटेरियल क्या है, ये सब ट्रेड टेस्ट में होता है। बिल्कुल आप घबराना नहीं, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल तरीके जैसे घर में रहते हैं वैसे ही आपको ट्रेड टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपको लिखित परीक्षा कराया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा में आपको मिनिमम 35% और 33% लाना अनिवार्य है, मतलब कि आप 35% नीचे लाएंगे अनारक्षित वाले ईडब्ल्यूएस वाले, या 33% ओबीसी एससी एसटी वाले तो फेल माने जाएंगे। तो इस हिसाब से उसके जो ऊपर ही लाइएगा, उसके बाद इसी में कट ऑफ आपका बनता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आराम से आप लोग फॉर्म को भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को मैंने पूरा बता दिया। और देख लीजिए इसमें प्रतीक्षा सूची कोई आरक्षित कोई नई सूची बाद में नहीं बनाई जाएगी, इसमें नोटिफिकेशन पहले लिख दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। 4 तारीख से आपका स्टार्ट है, 4 मार्च से फॉर्म को स्टार्ट है, आप लोग फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे फिर नई नोटिफिकेशन के साथ, नई खबर के साथ। यदि कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।